हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्रामर बिल्कुल शुरुआत से ग्रामर की डेफिनेशन हिंदी में इंग्लिश में इस वीडियो में हम बताएंगे। हिंदी में ग्रामर की क्या डेफिनेशन होती है, इंग्लिश में ग्रामर की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और उसके बाद लेटर क्या होता है, बिल्कुल शुरुआत से लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्ड की हिंदी शब्द होती है, लेटर की हिंदी वर्ड होती है, अक्षर होता है। तो लेटर की परिभाषा हिंदी में, इंग्लिश में लेटर कौन कौन से होते हैं, किसे लेटर कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, वर्ड के कितने प्रकार हैं, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट की हिंदी में इंग्लिश में परिभाषा इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रामर। ग्रामर की हिंदी क्या होती है? व्याकरण। व्याकरण, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। ग्रामर, ग्रामर इज दैट, ग्रामर इज दैट arts by which we can read, write and speak correctly। बचपन में आप लोग ग्रामर की परिभाषा, व्याकरण की परिभाषा आप लोग रटे होंगे कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके माध्यम से हम लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं। तो सेम परिभाषा हम हिंदी में यही लिखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध या सही सही कह सकते हैं, सही सही पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, राम। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, किताब, हिंदी का। देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं। तो क्या होता है? ग्रामर इज दैट आर्ट, ग्रामर वह कला है, बाय विच वी कैन, जिसके द्वारा, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, रीड मतलब पढ़ना, राइट मतलब लिखना, एंड मतलब और, स्पीक मतलब बोलना, करेक्टली मतलब सही सही। ग्रामर ऐसी कला है जिसके द्वारा हम सही सही पढ़ते हैं, लिखते हैं। और ग्रामर इज दैट आर्ट बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर वह आर्ट है, ग्रामर ऐसी कला है जिसके द्वारा हम सही सही लिखते हैं, सही सही बोलते हैं और सही सही क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक, ग्रामर का नॉलेज होता है तभी हम कोई चीज़ सही सही लिख पाते हैं, सही सही बोल पाते हैं और सही सही क्या करते हैं? राइट करते हैं, बोलते हैं और यूज़ करते हैं। ठीक है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध यानी सही सही पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। मतलब व्याकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई यदि वर्ड लिखा हुआ है, शब्द लिखा है, तो हमें ग्रामर की जानकारी होती है तभी हम उसको सही सही पढ़ पाते हैं, सही सही बोल पाते हैं और सही सही लिख पाते हैं। यदि हमें ग्रामर की जानकारी नहीं है तो हम उस, चाहे हिंदी का कोई वर्ड हो चाहे अंग्रेजी का कोई वर्ड हो, हम न तो उसे सही सही पढ़ पाएंगे, ना ही सही सही लिख पाएंगे और उसे न तो सही सही बोल पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमको राम लिखना है, तो RAM, हमको पता है कि RAM लिखेंगे तभी राम लिखाएगा। इसके अलावा कुछ भी हम कर देंगे, मान लीजिए RAM कर दिए तो ये राम नहीं है। यदि ऐसे कोई राम लिखता है तो इसको राम माना नहीं जाएगा, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो RAM यानी इस तरह से लिखेंगे तभी यह मान्य होगा कि यह राम शब्द जो है सही लिखा है। तो किसके द्वारा पता चला है कि पहले R लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से ही हम जान पा रहे हैं कि कैसे किस शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखना है। अब आते हैं हिंदी शब्द पे। हिंदी में देखिए क लिखा हुआ है, क पे छोटी की मात्रा है, त है और त तपा की मात्रा है और ब है। तो हमको व्याकरण की सही जानकारी है, इसलिए हमने किताब को सही लिखा है। यदि सभी लोग, दुनिया के सभी लोग अगर किताब ऐसे लिखते हैं तब तो सही माना जाएगा। अगर इसके अलावा किताब को यानी क में बड़ी लगा दे, ता के आगे लगा दे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो व्याकरण के माध्यम से यदि व्याकरण की जानकारी है तो हम किसी भी इंग्लिश का वर्ड या हिंदी का वर्ड सही सही क्या करते हैं? लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। यही होता है ग्रामर, ग्रामर की यही परिभाषा है। और एक और शब्द हम लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और शब्द लेते हैं, कॉपी, पेन।
पेन लिखना है मान लीजिए, तो हमको पता है प पपई की मात्रा लिखेंगे तब पे और नौ मिल के होगा। अगर इसके अलावा कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ये सही माना नहीं जाएगा। अब मान लीजिए लिखना है हमको राधिका, राधिका, यदि राधिका लिखना है इंग्लिश में भी ले लेते हैं राधिका, यदि राधिका लिखना है सही सही लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले र लिखेंगे, उस पर आ की मात्रा लगाएंगे, ध लिखेंगे, ध पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, क लिखेंगे और क पे आ की मात्रा लगाएंगे। यदि हम इस तरह से इस फॉर्मेट में इस तरह से अक्षरों और मात्राओं का मिलान करके इस तरीके से लिखेंगे, ये देखिए र क्या है, अक्षर है, आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, ध और क अक्षर है, बाकी सब मात्रा है। तो अक्षरों और मात्राओं को इस क्रम में मिलाएंगे, इस तरीके से मिला करके लिखेंगे, तभी राधिका शब्द सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो हम ये कैसे जान रहे हैं कि र पे आ की मात्रा लगाना है, ध पे छोटी की मात्रा लगाना है, क पे आ की मात्रा लगाना है? व्याकरण के माध्यम से। हमको व्याकरण का सही सही जानकारी है, हम व्याकरण के बारे में जानते हैं, तो इसलिए हमने राधिका को इस तरह से लिखा है। दुनिया के सभी लोग अगर राधिका ऐसे लिखेंगे सही माना जाएगा। यदि आप गलत लिखते हैं, इस फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ग्रामर की जानकारी नहीं है, आप व्याकरण सही सही व्याकरण नहीं जानते हैं, ना तो आप सही सही लिखना जानते हैं और ना सही सही या पढ़ना जानते हैं। अब इंग्लिश वर्ड में भी सेम वैसे ही है। राधिका यदि इंग्लिश में लिखना है तो पहले आर लेंगे, आर पे ए लगाएंगे, डी लेंगे, एच लेंगे, आई लेंगे, के और ए, इस फॉर्मेट में लिखेंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला करके, तभी हमारा राधिका शब्द इंग्लिश में सही होगा। यदि इस फॉर्मेट में हम नहीं लिखते हैं तो हमारा राधिका शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यह किसके द्वारा हम जान पा रहे हैं, ग्रामर के द्वारा जान पा रहे हैं। हमें ग्रामर का नॉलेज है तो हम सही सही इंग्लिश का वर्ड और हिंदी का वर्ड क्या करना है, लिखना है। यदि यही हमें नॉलेज नहीं रहता तो हम क्या करते, ए को आगे करते, एच को आगे करते, पीछे करते, आई इधर उधर करते। कब भूलते हैं, जब हमें सही सही ग्रामर पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ड को, शब्दों को गलत लिख देते हैं। ठीक है, तो ग्रामर की जानकारी के लिए हमें क्या जानना आवश्यक है कि ग्रामर के लिए हम शुद्ध शुद्ध सही सही ग्रामर के माध्यम से हम सही सही पढ़ना, लिखना और बोलना क्या करते हैं, सीखते हैं। अरे सही सही पढ़ेंगे तभी हम सही सही लिखेंगे, और सही सही जब लिखेंगे तो सही सही बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रामर इज दैट आर्ट्स बाय विच वी कैन रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध सही सही पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। ये आप लोग ग्रामर की डेफिनेशन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मन होगा तो और भी 2-4 एग्जाम्पल अपने मन से लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ग्रामर की परिभाषा हो गई। और ग्रामर की स्पेलिंग सभी लोग याद रखिएगा, GRAMMAR होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो GRAMMER लिखते हैं, जो गलत है। ये ग्रामर की स्पेलिंग नहीं है, GRAMMAR ग्रामर की स्पेलिंग। ठीक है, तो ये ग्रामर की परिभाषा होगी, हमने एग्जाम्पल लेकर बता दिया। आगे एक नोट लिखिएगा, NOTE नोट। कोई हिंदी या इंग्लिश शब्द लिखने के लिए यह कोई हिंदी या इंग्लिश शब्द लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हमें सही व्याकरण का ज्ञान हो। ठीक है, कोई हिंदी या इंग्लिश शब्द लिखने के लिए, कोई भी हिंदी या इंग्लिश शब्द लिख रहे हैं तो यह जरूरी है, यह आवश्यक है कि हमें सही सही व्याकरण का ज्ञान हो। हम सही सही व्याकरण जानेंगे तभी हम कोई हिंदी या इंग्लिश वर्ड सही सही लिख पाएंगे। इसके बाद हम लेटर को परिभाषित करते हैं। लेटर की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले लेटर की हिंदी होती है अक्षर, और लेटर की एक और हिंदी होती है क्या, वर्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अक्षर कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हमारा ए से लेकर के BCDEF पूरा टोटल जेड तक, ए से लेकर जेड तक
ये क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की, इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, यहीं से इंग्लिश स्टार्ट हुई है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। एक और वर्ड की क्या परिभाषा होती है? आप लोग जो बचपन में पढ़ते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ड कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वह छोटी से छोटी ध्वनि, यानी वह छोटी से छोटी आवाज़, ठीक है, जिसका हम और खंड नहीं कर सकते हैं और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं, चाहे क लिख रहे हैं, तो इसको अन्य किसी खंड में नहीं बांट सकते हैं। ए को किसी अन्य खंड में नहीं बांट सकते हैं, इसका और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसका कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी, यानी वह छोटी से छोटी आवाज़ जिसको और टुकड़ों में हम विभाजित न कर सकें। जैसे ए है तो ए को हम टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यहीं से क्या हुई है? इंग्लिश की शुरुआत हुई है। इन्हीं शब्दों को, इन्हीं अक्षरों को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं और शब्दों को जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं। तो यहीं से हमारा इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हुआ है और इसकी और खंड नहीं कर सकते हैं और इसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। हिंदी में अक्षर बोलते हैं। और एक और हिंदी होती है वर्ड, ठीक है। तो वर्ड में हम क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल, वर्ड का एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे? अ से लेकर के, अ से लेकर अ आ टोटल, अ से लेकर के अह तक हमारा ये क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। और क से लेकर के हमारा टोटल ज्ञ तक क्या हो जाएगा? ये व्यंजन। यानी ये अ से लेकर के ज्ञ तक पूरा क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा। और लेटर में ए से लेकर जेड तक ये पूरा टोटल क्या कहलाएगा? क्योंकि ये इंग्लिश अक्षर है, इंग्लिश लेटर है, तो हम इसलिए इसमें ए से जेड तक लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि अ से लेकर गया तक ये लेटर नहीं कहलाएगा या ए से लेकर जेड तक वर्ड नहीं कहलाएगा। क्योंकि ये इंग्लिश लेटर है तो हमने इसलिए इंग्लिश में लिखा है, और वर्ड जो है हिंदी है तो इसलिए हमने अ से लेकर गया तक लिखा हुआ है, ठीक है। लेटर समझ में आया? लेटर की हिंदी होती है अक्षर और एक और हिंदी होती है वर्ड। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। और वर्ड क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। जैसे अ से लेकर गया तक वर्ड है और ए से लेकर जेड तक पूरा टोटल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक टोटल अक्षर कहलाएगा। और अ आ ई ई टोटल क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड तक हो गया। आगे बताते हैं। इसको कॉपी पे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ऊपर मैंने ग्रामर का नोट लिखा हुआ है। कोई हिंदी या इंग्लिश शब्द लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हमें सही सही व्याकरण का ज्ञान हो। फिर मैंने लेटर की परिभाषा बताई है। लेटर क्या होता है? यहीं से इंग्लिश की शुरुआत हुई है। ये अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ड कहते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक, और लेटर में ए से लेकर जेड तक पूरा क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। इसके बाद अल्फ़ाबेट आएगा। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं बताते हैं। किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट की परिभाषा लिखते हैं। अल्फ़ाबेट the collection of vowel and consonant is called अल्फ़ाबेट। स्वरों एवं व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला, वर्णमाला। और वॉवेल की हिंदी होती है स्वर, और कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। लेटर मैंने बता दिया क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और लेटर के बाद नंबर आता है किसका? अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। स्वरों और व्यंजनों के समूह को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला, वॉवेल की हिंदी होती है स्वर, कॉन्सोनेंट की हिंदी होती है व्यंजन। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल, जैसे ए से लेकर के ए बी सी टोटल जेड तक ये हो गया हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसको बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला,
अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हैं इसको। अब ये नीचे हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला, इसको हिंदी में लिखूं, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पूरा अ से लेकर अ आ, ये अह तक हमारा क्या हो गया, स्वर हो जाएगा। और क से लेकर ग तक ये व्यंजन। ये हमारा हिंदी अल्फ़ाबेट है। और ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट बता रही थी मैं। अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला कहे जाते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल 5 होते हैं। 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ये 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। और वॉवेल के अलावा ए ई आई ओ यू को छोड़ करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर बचते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। वॉवेल के अलावा ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बचते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट में हिंदी वर्णमाला देखिए क्या होता है, अ से लेकर अह तक और क से लेकर ज्ञ तक। ओवरऑल कह लें तो अ से लेकर ज्ञ तक क्या कहलाता है, हिंदी अल्फ़ाबेट कहलाता है, हिंदी वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में भी स्वर जो होता है, हिंदी वर्णमाला में स्वर अ से लेकर के अह तक स्वर होते हैं। और मूल रूप से स्वर जो होते हैं, मूल स्वर जो होते हैं वह टोटल अ से लेकर के अ तक होते हैं। क्योंकि इसी को मुख्य स्वर भी बोलते हैं। मुख्य अ से लेकर अ तक जो होते हैं, आपको हिंदी ग्रामर में पढ़ाया जाएगा, हिंदी व्याकरण में। अ से लेकर अ तक मुख्य स्वर या मूल स्वर होते हैं। और अंग और अह को क्या बोलते हैं, अयुग्वाह बोलते हैं। और क से लेकर ज्ञ तक ये क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है। और व्यंजन की इंग्लिश क्या होती है, कॉन्सोनेंट होती है। तो ये अल्फ़ाबेट समझ में आया। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। एक लाइन में इसकी परिभाषा है कि द कलेक्शन ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट स्वरों और व्यंजनों के समूह को, यानी स्वर और व्यंजन को एक साथ मिला देते हैं, एक पास लिखते हैं, एक पास रखते हैं, तो क्या कहलाता है, हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक होता है, हिंदी अल्फ़ाबेट में क से लेकर के पूरा, अ से लेकर के पूरा ज्ञ तक ये हिंदी अल्फ़ाबेट में होता है। ठीक है। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल जो होते हैं 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं। इन वॉवेल को छोड़ करके बाकी सब क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। कॉन्सोनेंट आप लोग यहाँ लिखिएगा, कॉन्सोनेंट लिख लीजिएगा। कॉन्सोनेंट कितने अक्षर होते हैं, टोटल 21 होते हैं। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। देयर आर यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। तो अब तक मैंने क्या क्या बता दिया। ग्रामर क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में उसकी परिभाषा मैंने बताया। ग्रामर के बाद मैंने लेटर बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। लेटर के बाद मैंने अल्फ़ाबेट बता दिया। वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला में मैंने बताया कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जोड़ करके, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर टोटल ज्ञ तक होता है। और इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक होता है। ठीक है। इतनी सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है। अब आगे हमको बताना है वर्ड, शब्द क्या होता है। वर्ड, शब्द किसे कहते हैं, शब्द एक ग्रुप्स ऑफ लेटर, शब्द की परिभाषा होती है। पहले यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्ड। ठीक। और वर्ड की हिंदी क्या होती है, शब्द। एक ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को, यानी अक्षरों को यदि मिला दिया जाए, अक्षरों का 3-4 अक्षर लेकर एक पास लिख दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। वर्ड का परिभाषा क्या है? ए ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड की छोटी सी परिभाषा है कि अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। यानी कई सारे अक्षरों को यदि एक पास लिखते हैं, कई सारे अक्षर मिलकर के कोई नए वर्ड का यानी शब्द का निर्माण करते हैं। अक्षरों कई सारे अक्षर हैं, दो या दो से अधिक अक्षर हैं, इनको यदि हम एक पास लिखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। लेकिन जो दो या दो से अधिक अक्षर एक पास लिख रहे हैं, एक साथ मिक्स कर रहे हैं, उसका कोई सही सही अर्थ निकलना चाहिए। यदि उसका सही सही अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द नहीं कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है राधा। राधा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ वर्ड का। एग्जाम्पल में मैंने राधा लिखा है, तो राधा लिखने के लिए मैंने RADHA यानी टोटल 5 लेटर मैंने लिया है। ये एक लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, 5 लेटर टोटल। इसमें कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं। यही क्या है? अक्षरों का समूह। समूह क्या होता है? एक, दो या दो से अधिक लोग, एक या एक से दो या दो से अधिक लोग यदि एक पास मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने राधा लिया है, RADHA, इसमें 5 लेटर है और यहाँ पर अक्षरों का यहाँ पे क्या लिखा गया है? समूह लिखा गया है। समूह क्या होता है? दो या दो से अधिक लोग यदि एक पास होते हैं उसे हम समूह कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक लेटर हैं, ये अक्षरों का समूह है। और जब अक्षरों का समूह हमने एक पास किया है तो इसका नाम क्या हो गया? वर्ड। इसी को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ किशन, ये हिंदी शब्द है। हिंदी में इसमें भी हम क्या किए हैं? अक्षरों को एक पास लिखे हुए हैं। क है, स है, न है। ठीक है, अक्षर है, अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जब भी दो या दो से अधिक शब्द एक पास हम लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड। पहला मीनिंगफुल वर्ड और दूसरा मीनिंगलेस वर्ड। ब्रैकेट में इसको बोलते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। ठीक, मीनिंगफुल वर्ड क्या होता है और मीनिंगलेस वर्ड क्या होता है? जैसे देखिए मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, खाना, वाना। ठीक है, सार्थक शब्द का मतलब जिसका कोई ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका हम कोई मतलब निकाल सकें, जिसका कोई अर्थ निकाल सके, उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। जैसे यहाँ पे खाना और वाना मैंने लिया है, इसमें खाना क्या है? हमारा सार्थक शब्द है और वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। ये खाना सार्थक शब्द और इसमें जो वाना है ये हमारा क्या हो जाएगा? निरर्थक शब्द हो जाएगा। निरर्थक शब्द को मीनिंगलेस वर्ड बोलते हैं, सार्थक शब्द को मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। यही होता है सार्थक और निरर्थक शब्द। और ये शब्द के दो प्रकार होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड और मीनिंगलेस वर्ड। आगे हम बताएंगे। अब यही शब्दों को जोड़ करके सबसे पहले लेटर आता है हमारा ग्रामर में। सबसे पहले लेटर, अक्षर, अक्षरों को जोड़ करके क्या बनता है? वर्ड बनता है, शब्द बनता है। शब्दों को जोड़ करके क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। सेंटेंस को जोड़ करके क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ को जोड़ करके क्या बनती है? स्टोरी बनती है। और स्टोरी को जोड़ करके क्या बनता है? एक बुक बनती है। और ढेर सारी बुक यदि एक पास लिख देते हैं तो वही क्या बन जाती है? लाइब्रेरी बन जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे सीक्वेंस चलता है। लेटर सबसे पहले छोटी इकाई लेटर है और लेटर के बाद वर्ड। ए ग्रुप्स ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। और सेंटेंस, ए ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। और ए ग्रुप्स ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड पैराग्राफ। ए ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड स्टोरी। ए ग्रुप्स ऑफ स्टोरी इज कॉल्ड बुक। और ए ग्रुप्स ऑफ बुक इज कॉल्ड लाइब्रेरी। ठीक है, तो ऐसे करके सीक्वेंस भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ऐसे लर्न करिएगा। आप लोग को याद करने का सबसे आसान तरीका है कैसे आप लेटर को, वर्ड को, सेंटेंस को और पैराग्राफ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वर्ड समझा दिया, लेटर बता दिया, इंग्लिश ग्रामर की डेफिनेशन भी मैंने बता दिया। अब आगे हमें लेटर पढ़ लिए, वर्ड पढ़ लिए, अब क्या हमको पढ़ना है? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसके आगे हमें सेंटेंस पढ़ना है। वर्ड में 2-4 वर्ड अपने मन से ले लीजिएगा आप लोग। जैसे उत्तर प्रदेश, अपने राज्य का नाम ले लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है? शब्द है। ठीक है, अक्षरों का जहाँ पे समूह मिलता है, जहाँ पे आपको अक्षरों का समूह दिया गया है वो वर्ड कहलाता है, लेकिन उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाना लेकर के मैंने समझाया, मान लीजिए यहीं पे RD
HM लिख दिए, तो ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है। अब मान लीजिए YDSTUV लिख दिए, इसका कोई सही अर्थ नहीं निकल रहा है, ये भी शब्द नहीं है। ठीक है, जिसका सही अर्थ निकलता है वह शब्द होता है। और शब्द में भी कौन सा शब्द होता है? सार्थक शब्द होता है। और मीनिंगलेस वर्ड क्या होता है हमारा? जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड रहा। थैंक